बेबे क्या हो गया? क्यों दरवाजे पे इतना तशद्दुद कर रही हैं? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जब पानी खत्म था। ओ बेबे, आपको किसने कहा था खुशकी पे कश्ती चलाने का? मैं तो पानी पे चला रही थी, आगे तेरे साले का नाका लगा हुआ था। बबलू लुट के ले गया, तेरा साला मनु लुट के ले गया। बेबे ये आपकी जलेबी जैसी सीधी बातें ना मेरी समझ में आ नहीं रही। मैंने तेरे साले बबलू को ना 500 रुपए दिए थे कि 2 किलो प्याज ले आ। वो 1 किलो प्याज ले आया, बाकी सारे पैसे चट। बेबे ये भी तो हो सकता है ना कि दुकानदार ने उसे ठग लिया हो। दुकान वालों का तो मुझे पता नहीं, बहरहाल बबलू ने मुझे ठग लिया। निकाल उसको बाहर। ओ बेबे आपने कौन सा पकड़ाया था मुझे जो मैं बाहर निकालूं? नई लोकेशन है, उसका कमरा आपके कमरे के साथ है। उसको कमरे से नहीं, घर से बाहर निकालो। मैं समझा आप दिल से निकालने की बात कर रही हैं। दिल से तो मैं कब का निकाल चुका उसे। बेबे 450 रुपए की खातिर आप मुझे दरबदर करना चाहती हैं? नहीं तो फिर नोट निकाल। ओ बेबे मैं क्यों निकालूं? नोट तो वो निकाले जो आपके पैसे लेकर निकल गया है, उसे ढूंढे ना प्लीज। एक बारी मुझे मिल जाए ना, उसकी लता बाहें पान के ना भीख मंगवाऊंगी और अपने पैसे वसूल करूंगी। बेबे जब बबलू कमाऊ हो जाए ना जिस तरह आप चाह रही हैं, तो मेरे और डैडी जी के पैसे भी निकलवा दीजिएगा प्लीज। लानत है। मेरी तरफ से भी 1000 बार लानत है ऐसे मनोज साले पर। साले पे नहीं, ऐसी औलाद पर। आर यू श्योर बेबे? आहो। थैंक यू बेबे। वेलकम। ये बाहर क्या बातें हो रही थी मेरे भैया के खिलाफ? बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं पिंकी डियर। हस्बे आदत जो है वो उसने पैसे हते आए हैं बबलू ने बेबे से, और हस्बे मामूल बेबे जो है वो बैंड डाल रही है। हस्बे मामूल? अच्छा, अगर मेरे भाई ने बेबे से थोड़े से पैसे लेके वापस नहीं किए तो कौन सी कयामत आ गई इसमें? अरे भाई हम सिग्नल पे खड़े हुए फकीरों को भी तो पैसे देते हैं ना। बिल्कुल यही बात है पिंकी डियर। बेबे जो है वो बबलू को सिग्नल पर ही पहुंचाना चाह रही है ताकि बेबे का कैश वापस आ सके। क्या? यानी अब मेरा मासूम भाई अपनी मेहनत की कमाई तुम्हारे घर वालों पे इस तरह लुटाएगा? लुटाएगा नहीं पिंकी डियर, लौट आएगा। तुम लोग जो मेरे भाई की कमाई को बहाने से ढकना चाह रहे हो ना, उस प्लान को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे? पिंकी डियर खुदा का वास्ता है तुम्हें, पहले उसको कमा लेने दो। हाँ तो कमा भी लेगा। क्या कमी है मेरे भाई में? तुम्हारे भाई में कैल्शियम की कमी है, विटामिन ई की कमी है। मेरा मतलब है बेबे भी यही कह रही है कि उसके पास 2 हाथ 2 पाँव ज्यादा है, कटवाकर कमाई पे लगा देते हैं। टॉमी, तुम हद से आगे बढ़ो, समझे? मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी तरफ से हाँ है ना? क्या? हाँ। ये औरतें दुनिया के कौन से कोने में मिलती है भाई? चौधरी साहब। अल्लाह माफी। किथे तोड़ी बंदूक? फौरन कटो। ना रेशमा ना, और खुदकुशी जरूर कर, पर मेरी बंदूक से नहीं। और चौधरी साहब आपकी बंदूक से गुदगुदी तो हो सकती है, खुदकशी नहीं। और खैर ऐसी बात भी नहीं है, डराने के काम तो आ सकती है ना। मुझे भी इसीलिए चाहिए, वैसे है कहाँ? 1 मिनट, और वो भी मिल जाती है, पर ये बता करना क्या उसका तूने? बस चौधरी साहब मैं फैसला कर लिया, या मैं नहीं इसका, या बबलू नहीं। अच्छा रेशमा, अल्लाह हाफिज। और तेरे नाल जड़ा भी वक्त गुजरे, अल्लाह माफी। की कह रहे हो चौधरी साहब? और देख रहा, और बबलू दुखी होगा तो उसकी बहन दुखी होगी, उसकी बहन दुखी होगी नोमी दुखी होगा, नोमी दुखी होगा तो मैं दुखी होगा, और जो मैं होना नहीं चाहता। चौधरी साहब सीधा सीधा अपनी नीयत का इजहार करो। अब पहले अपना मुद्दा दस है, ये बबलू से दंगल कैसे हो गया? ओए होए 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 रेशमा, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। तू ऐसा कर, इस गद्दे पे बैठ के इस गद्दे को बेआराम कर, मैं अभी देखता हूँ और कोई ऐसा सबब बनाता हूँ कि तुम्हारे पैसे भी निकल आए और नौमी भी अपनी बुढ़ी के हाथों जलील ना हो। अब मजा आएगा ना बबलू जी को। अहले वतन के लिए खुशखबरी, अब आपको नौकरी के लिए लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कोयटा, लंदन या न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए एक स्मार्ट चॉइस, अब घर बैठे नौकरी करें। मजीद मालूमात के लिए फोन उठाएं, डायल करें। बस हो क्या रहा है, जल्दी से नंबर डायल कर। हेलो हेलो, नौकरी देने वाले भाईजान। जी जी। भाईजान हमारे घर में भी एक आदमी बिल्कुल फारिग बैठा है, उसको नौकरी मिल सकती है? अरे वाह, क्यों नहीं भाई, हमारी जिंदगी का मकसद ही बेरोजगार लोगों के काम आना है। देख लें सर, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग तो दफ्तरी नौकरी वालों को चाहिए होती। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर आप यकीन करें कि आपको जिस हीरे की तलाश थी वो हमारे घर में छुपा हुआ है। तो फिर आप लेट क्यों कर रहे हैं? जल्दी से इंटरव्यू की तैयारी पकड़े। मुझे एक बात बताएं,
क्या ऐसा पॉसिबल है कि काम कोई और करे और तनख्वाह किसी और को मिले? अरे हमारे यहाँ तो वो सब भी मुमकिन है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा। जी जनाब, बस आपको एक फॉर्म पे साइन करने होंगे। अरे एक फॉर्म पे क्या 10 फॉर्म पे साइन करवा ले सर। मेरे साइन है, कौन सा स्टेट बैंक के गवर्नर के साइन है। बबलू, अगर तू जान की अमान चाहता है ना तो मेरी बात सुनता जा। चौधरी अंकल जी। हाँ जी, मैं जी। जी तू चाहता है तेरी जिंदगी के मुताल्लिक कोई खबर सुनाई जाए? क्या अखबार में छपी है? ओए छपी नहीं, यहाँ छुपी हुई है। तो जल्दी से बताए ना चौधरी अंकल। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले 500 रुपए निकाल। चौधरी अंकल मेरी औकात देखें और अपनी कीमत देखें। चल ठीक है फिर, 500 नहीं तो 400 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। चौधरी अंकल अब आप अपनी औकात देखें और मेरी कीमत देखें। बहुत ही बकबक ना कर, पैसे देने तो दे, नहीं तो दफा हो जा। अरे चौधरी अंकल आप तो नाराज ही हो गए। ये ले चल ये ले। अब बताएं क्या बात है। और तूने जो रेशमा से पैसे ठगे हैं ना, वो बंदूक लेके तुझे ढूंढती फिर रही है। जो पैसे मैंने ठगे थे ना वो तो आपने ले लिए। अब आप फैसला करें क्या आपको पैसे वापस करने हैं या जाना है वापस। अब शर्मा, ओए मैं तेरी भलाई चाह रहा हूँ और तू मुझे ही। मैं तो साफ साफ कह दूंगा, जो मैंने पैसे ठगे वो मैंने आपके लिए ठगे थे। तो सोच लें, मेरे पीछे तो खाली बंदूक लेकर आएंगी, आपके पीछे लोडे। ये ले अपने 400, दबा जा यहाँ से। चौधरी अंकल 1000 से कम में अब डील नहीं होगी। आपकी मर्जी है, बोली दें या गोली लें। मुंह देखे की तारीफ नहीं भाई, बड़ा ही लानती इंसान है तू। मेरे लिए शायर ने शेर कहा है, तुंदिए बातें मुखालिफ से ना घबराओ काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ओए ओए लानती रेंगने वाला हो काब। आपने एड्रेस नोट कर लिया? जल्दी आइए, बिल्कुल आपसे 1 मिनट की दूरी है, बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आओ मेरे प्यारे साले, तुझे एक खुशखबरी सुनाओ। सुनाए ना दुल्हा भाई, लेकिन ये खुशखबरी कैसी है जिसमें मिठाई नहीं है? कहाँ है? अबे मिठाई भी आ जाएगी, इधर आ, सामने आ, मेरे सामने आ। पहले एक बात, तनख्वाह तो आ जाए। तनख्वाह? ये तो दुल्हा भाई आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मुझे घर बैठे और फारिग मर्द बहुत बुरे लगते हैं, इसीलिए तो नौकरी ढूंढी है मैंने तेरे लिए। मेरे लिए? नहीं दुल्हा भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बेटे नौकरी तूने घर बैठे करनी है, तैयारी कर इंटरव्यू की, वो लोग आते ही होंगे। अरे वाह बबलू, आज तो डबल दिहाड़ी लगेगी। दुल्हा भाई ठीक है, मैं नौकरी करने को तैयार हूँ, लेकिन तैयारी के लिए 2000 रुपए चाहिए। ओए तुझे रिश्ता देने नहीं आ रहे, वो नौकरी देने आ रहे हैं। दुल्हा भाई अब टाइम बदल गया है, अब इंटरव्यू की तैयारी में दूल्हा की तैयारी से ज्यादा खर्चा होता है। ओ भाई चल जा, फारिग है तू, मुझे नहीं करानी नौकरी तुमसे, चल भाग यहाँ से। देख ले दुल्हा भाई, मैं पिंकी बहना को जाके बता दूंगा कि इस घर में आप हैं सिर्फ जो मुझे नौकरी नहीं करने देना चाहते। बाकी फिर मियाँ बीवी के फड्डे में मैं नहीं पड़ना चाहता। मेरे प्यारे साले, सिर्फ 2000 रुपए की बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे देता हूँ तुम्हें। ये लो 2000 रुपए तुम अपने मुंह पे लगाओ। हालांकि मुझे पता है इस पे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन बहरहाल लगाओ। दुल्हा भाई इतनी मोहब्बत, दुल्हा भाई मुझे नहीं पता कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे रुलाना नहीं है। उधर देखो, वो देखो, वो देखो, उधर देखो, दफा हो जा। 2000 रुपए ले गया है। भाई साहब, पीछे से आपको कुछ धक्का दे रहा है? और डैडी जी क्या हो गया, सांस ले रहे हैं वो? नहीं तो मुझे लग रहा है कि 20 शेर के थैले में को 30 शेर आटा डाल दिया। और ये आप किधर लगे? नौकरियों पे लगे? मजाक कर रहे थे, मजाक। जॉली फैमिली, जॉली फैमिली। आई। बहना कैसा लगा? माशाल्लाह भैया, तुम तो बिल्कुल शहजादे लग रहे हो, शहजादे। चल मैं शहजादा 2 कप चाय लेके। अच्छा। ओए तुझे शहजादा बनाने के चक्कर में ना हम फकीर हो गए। आबे शहजादे, इंटरव्यू शुरू करें? हाँ जी 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 जी। और सवाल जरा आसान पूछेगा, हम चाहते हैं जी कि नौकरी इसको मिल जाए। ये घर तुम्हारा अपना है ना? बस इसे अपना ही समझिए। बबलू को भी आप अपना ही समझिए और अपना समझ के ना अपने घर ले जाए, खुदा का वास्ता है। ओए प्लीज, आप लोग इंटरव्यू के दौरान डिस्टर्ब नहीं करें। हाँ दुनिया, तुम्हारे कमरे में डबल बेड है? ओ भाई, आप किस किस्म की नौकरी करवाने लगे हैं इससे? दुल्हा भाई प्लीज। जी जी है बिल्कुल है। इस पे बिछा हुआ गद्दा नया है या पुराना? स्प्रिंग निकले हुए हैं कहीं से। नौकरी का नए पुराने गद्दे से क्या ताल्लुक है? 1 मिनट मैडम, नौकरी आपने देनी है या मैंने? आपने। तो फिर आप चुप रहे। हाँ नौजवान,
ये बताओ कि किचन में जो फ्रिज है वो भरा हुआ है या खाली? वो तो भरा ही रहता है जी, जब तक इसकी नजर ना पड़े। और मेरा ख्याल है कि आप लोग चाहते नहीं कि बच्चा नौकरी पे आए। मैं चलता हूँ। आप बैठे, आप उठे थे ना तो सोफे को भी सांस आ गया था, लेकिन बैठे, आप बैठे। मतलब इंटरव्यू में आप लोग कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अच्छा जी, प्लीज आप करें। अच्छा विषयदादी, इससे पहले तुमने कितनी नौकरियां की? भाई मुबारक हो। सच्चा और बच्चा कैसे हैं जी? और नहीं जी, मैंने बबलू को नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लिया है। मुबारक हो भाई, मुबारक। तनख्वाह कितनी होगी? 15,000 रुपए। नहीं जी नहीं, 25 का तो करना पड़ता ही हमें। 15,000? ज्यादा है ना? अब देख, अब मेरे जैसा जहीन स्मार्ट खूबसूरत इंसान सिर्फ 15,000 में नहीं, सॉरी। चलो भाई 20,000 फाइनल। चलो ये लो। एक आधा बटन खोले ताकि आपके पेट को सांस आए। इजाजत है? कर ले भैया, तजर्बा होगा तभी तो आगे नौकरी मिलेगी आपको। हाँ, ओके। सही वाला साइन करी, सही वाला। बड़े भाईजान, आपसे वो फोन पे बात हुई थी, वो वाली। हाँ हाँ मुझे याद है भाई। ऐसा करें कि इस पेपर पे साइन कर दें। ये लिए। भाईजान, क्या इसकी तनख्वाह में से 500 रुपए एडवांस मिल सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करेंगे इस पेपर पे साइन कर दें। तो सर मैं नौकरी कब से शुरू करूं? अभी से। लेकिन नौकरी है क्या? भाई छोटू, बाहर मेरे 2 सूटकेस पड़े, वो लेकर अंदर आओ, कमरे में रखो, मैं आराम करना चाहता हूँ। अबे चिल्ला क्यों रहे हो? आज से मैं मालिक हूँ और ये नौकर है। मतलब घर बैठे ऐसी ही नौकरी मिलती है, क्या समझे? ऐसी नौकरी। ऐसी नौकरी? शुक्र है बबलू भी किसी काम पे लगा। अब उसे पता चलेगा पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन नोमी, उसका वो स्टूपिड बॉस भी तो हमारे घर पे आके बैठ गया है। तो क्या हो गया पिंकी डियर, बबलू भी तो ऐसे ही आया था, फिर देख लो आहिस्ता आहिस्ता सब आदी हो गए उसके। वो मेरा भाई है और वो मेरे भाई का बॉस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है नोमी। ओहो, तुम बॉस पे नहीं पैसों पे नजर रखो जो हर महीने आना शुरू हो रहे हैं। नालायक कहीं के, तुम्हें चाय भी नहीं बनानी आती। मालिक माफी मालिक, मैं नया नौकर हूं ना, तो सीख जाऊंगा धीरे धीरे। माफी माफी। जाओ दूसरी चाय बना के लेकर आओ। जी मालिक, जी मालिक, जी मालिक, जी मालिक, जी। लो जी डैडी जी। देव जी पुत्र जी। डैडी जी, 1 महीने का अगर 20,000 तो 6 महीने में 1,20,000 और 1 साल में 2,40,000। मैं तो लाखोंपति बनने वाला हूँ। मैं नहीं, इसे हम कहते हैं। ये बबलू था जो अकेले मेरी कमाई खा गया, और मैं तुम्हें बबलू की कमाई नहीं खाने दूंगा। और डैडी जी कैसी बातें कर रहे हैं, यही मसला है गरीबों का। जहाँ पता चला कि किसी के पास पैसे आने वाले, लूटने पहुंच जाते हैं। बकवास नहीं कर रहा है? अच्छा डैडी जी। अरे इतने छोटे से घर में आपका दम नहीं घुटता? जी नहीं, पहले तो नहीं घुटता था, मगर आपके इस घर में आने के बाद जरूर घुटने लगा है। अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था। तो क्या होना था? आपने क्या हमारी जान छोड़ देनी थी? नहीं नहीं, मैं उस निखट्टू और कामचोर इंसान को निकाल के आपको नौकरी पे रख लेता। जी? अरे मैं तो उसकी छुट्टी करवा के आपको डबल तनख्वाह पे नौकरी पे रख सकता हूँ। आप एक बार हुक्म तो करें। ए मिस्टर, तुम अपने हवासों में तो हो? कसम से बिल्कुल नहीं भाई, इतनी भारी तनख्वाह की ऑफर तो कभी किसी ने खुद मुझे भी नहीं की। दिमाग तो ठीक है आपका। चलिए आप नौकरी ना करें, मैं आपके उस बेसुरे शौहर को नौकरी पे रख लेता हूँ। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे काम को जल्दी। मैं अपने शौहर से आपके लिए बात करने जा रही हूँ। वेरी गुड, आप पहले अपनी बात कीजिएगा और अगर राजी ना हो तो फिर उनसे उनकी बात कीजिएगा। ओ भाई, खाने में मसाला तेज रखना।
ये माई किसको कह रहे हो? तो क्या खाला कहकर बुलाऊं? खाला? खुदा झूठ ना बुलाए तो 20 साल छोटी होंगी मैं तुम्हारे से। तो यहाँ किचन में क्या कर रही हो? जाके स्कूल का होमवर्क करो। ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। ओ भाई, तूने बबलू को नौकरी दी है ना, उस पर जाकर हुक्म चलाओ। ओ माई, एक मिनट, मैंने तुम्हें भी नौकर रखा है, वो भी पूरे 500 रुपए दिहाड़ी पर। क्या समझी? आयो मेरे रब्बा, चौल साहब। उस बड़े मुंह वाले की खिदमत बाद में करना, पहले मेरे लिए खाना पकाओ। और हाँ, याद रखना कि मैं लंच के बाद ग्रीन टी पीता हूँ, वो भी अच्छी सी। ग्रीन टी पीता हूँ, उन्हें किसी बूटे ना बांध दियांगी ना, ग्रीन टी खांदा रहे। मैं उस शख्स को अब 1 मिनट के लिए इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल। और निकाल उस साले को। इस घर में जो भी मुसीबत आती है उसी की वजह से आती। डैडी जी, आप बबलू के बॉस को साला कह रहे हैं ना? और उसी को समझ ले, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा साला वैसे साले का बॉस। आए डैडी जी, साले को देखते हैं पहले, फिर साले के बॉस को देखते हैं। ठीक है। और डैडी जी ये क्या कर रहे हैं? पिस्तौल निकाल रहे हैं? और नए शलवार का संडे है। ओहो, शलवार बाद में कस लीजिएगा। है ओए, हमारी इज्जत और हमारी जान पे बनी है, तू यहाँ याशिया कर रहा है। अगर ये अय्याशी है तो आप कर ले। ओए, अपने बॉस को यहाँ से निकाल, वरना तेरे हाथों तेरे बॉस का कत्ल हो जाएगा। देखा तो ना भाई, इसीलिए मैं नौकरी नहीं करता था, लेकिन आप लोगों में से कोई ये बात समझता ही नहीं है। ओए, अपना रोना छोड़, नौकरी से इस्तीफा दे, उसे निकाल कर से बाहर। गया था मैं इस्तीफा देने, लेकिन उन्होंने कागज निकाल लिया, उस पे लिखा है कि अगर मैंने इस्तीफा दिया तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे हर जाना। 2 लाख? 2 लाख? हाँ दूल्हा भाई, आपने भी साइन किया है, आंटी ने भी साइन किया है। मेरे बाद अब आपकी बारी है, उसके बाद उनकी बारी है। ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? ओए भाई बंदी छोड़, पहले ये सोचो कि उससे पीछा कैसे छुड़ाना है। डैडी जी, अगर वो कागज ही ना रहे तो ना रहेगा कागज, ना बजेगा बॉस। चलो मेरे नाल, कोड़े बालों काठियां ते तच फाड़ लो लाठियां। जाना किथे है? और डैडी जी तो पहले पैसे तो क्या निकल गई। तेरा बॉस की तरह ये तो लगता है कोई नान ढक गया है। ये पड़ा हुआ। अबे ये तेरा बॉस है? हाँ। अच्छा, कागजात कहाँ रखे हैं इसने? कागजात आराम से। वो कौन? वो कौन? दूल्हा भाई आप जिंदा हैं? हाँ बेटा, मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन जो खबर मैं तुझे सुनाऊंगा ना, वो सुनकर तुम्हें मौत आ जाए। नोमी प्लीज, कम से कम इस खुशी के मौके पे तो ऐसी बातें ना करें। हाँ? खुशी का मौका? हाँ साले, ये खुशी का मौका ही है। मैंने तेरे लिए नौकरी ढूंढी है, वो भी घर बैठे। क्या? उठिए ना भैया, आपके इंटरव्यू के लिए लोग आने वाले हैं बाहर। उठिए। नहीं दूल्हा भाई, नहीं।